सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं होता। असल मज़ा तब है जब आप अपनी तैयारी को टेस्ट करें। आज की मॉक टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहली नज़र में आसान लगते हैं, लेकिन जब आप जवाब देने लगेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या आप मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच का फ़र्क ट्रिकी एमसीक्यूज में पहचान पाएंगे? क्या आपको मिक्सचर के टाइप्स याद हैं या ऑप्शंस देखकर डाउट होगा? इस वीडियो के एंड तक आपको सिर्फ स्कोर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको पता चलेगा कि एग्जाम्स में किस जगह गलती होने वाली है। तो हर क्वेश्चन को गौर से देखिए, हर सेकंड आपकी सिलेक्शन को और बेहतर बना सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप इन 30 एमसीक्यूज में से कितने एमसीक्यूज का जवाब सही दिया। तो आज की मॉक टेस्ट का पहला सवाल है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? यानी मादे की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर बी एटम, ऑप्शन नंबर सी एलिमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी एटम। क्वेश्चन नंबर 2 है, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ। मॉलिक्यूल किस से बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए एटम्स, ऑप्शन नंबर बी एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी कंपाउंड्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए एटम्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस? यानी दर्ज झील में से कौन सा खालिस मादा है? ऑप्शन नंबर ए कंपाउंड, ऑप्शन नंबर बी मिक्सचर, ऑप्शन नंबर सी सॉल्यूशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 4, वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ। यानी पानी किसकी मिसाल है? ऑप्शन नंबर ए मिक्सचर, ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड, ऑप्शन नंबर सी एलिमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज अ मिक्सचर? यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मिक्सचर है? ऑप्शन नंबर ए एयर, ऑप्शन नंबर बी वाटर, ऑप्शन नंबर सी साल्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए एयर। तो अब तक के सवालात में बेसिक कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया। अगले हिस्से में क्वेश्चन थोड़ा और चैलेंजिंग होंगे, तो देखते हैं आप इनका सही जवाब देते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एलिमेंट है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी शुगर, ऑप्शन नंबर सी साल्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 7, टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ। यानी दो या ज़्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कंपाउंड, ऑप्शन नंबर बी मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर सी मिक्सचर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 8, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय। यानी मरकब किस तरह बनता है? ऑप्शन नंबर ए केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी फिजिकल मिक्सिंग, ऑप्शन नंबर सी मेल्टिंग। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स? यानी कौन सी चीज़ जिस्मानी तरीके से अलहदा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए कंपाउंड, ऑप्शन नंबर बी मिक्सचर, ऑप्शन नंबर सी एलिमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 10, साल्ट डिसोल्ड इन वाटर इज अ। यानी पानी में गला हुआ नमक क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंपाउंड, ऑप्शन नंबर बी मिक्सचर, ऑप्शन नंबर सी एलिमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मिक्सचर। और हमने लेक्चर नंबर 20 में एटम, एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड को डीपली पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, एटम्स ऑफ सेम काइंड फॉर्म इन। यानी एक ही किस्म के एटम किस चीज़ को बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए एलिमेंट, ऑप्शन नंबर बी मिक्सचर, ऑप्शन नंबर सी कंपाउंड। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंपाउंड? यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन मुरक्किब नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी वाटर,
Option number C, carbon dioxide. So option number A is correct, oxygen. Question number 13. What holds atom together in a molecule? यानी मॉलिक्यूल में एटम्स को क्या चीज़ जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए केमिकल बॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर बी फिजिकल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी एयर प्रेशर. So option number B is correct, physical force. Question number 40. Which of these is not a characteristic of a mixture? यानी दर्ज झील में से कौन आमीज़ा की खुसूसियत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फिक्स्ड कंपोजिशन, ऑप्शन नंबर बी कंपोनेंट्स रिटेन आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर सी कैन बी सेपरेटेड फिजिकली. सो एज यू नो हमने लेक्चर नंबर 20 में कंप्लीट पढ़ा था. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फिक्स्ड कंपोजिशन. क्वेश्चन नंबर 15. विच वन इज अ केमिकल चेंज? यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी कीमियाई तब्दीली है? ऑप्शन नंबर ए डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, ऑप्शन नंबर बी बर्निंग ऑफ पेपर, ऑप्शन नंबर सी मेल्टिंग ऑफ राइस. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बर्निंग ऑफ पेपर. अब अगले कुछ सवालात ट्रिकी तरीके से उठाए गए हैं, आप अपना फोकस बनाए रखें. अगले पार्ट्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहां ऑप्शंस मिलते जुलते होंगे, कंफ्यूज होने का चांस ज़्यादा है. तो चलिए देखते हैं आप कंफ्यूज होते हैं या इनका सही आंसर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है H2O इज़ अ केमिकल फार्मूला ऑफ. यानी H2O किसकी कीमियाई तरतीब है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी वाटर, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वाटर. क्वेश्चन नंबर 17. इन अ मिक्सचर द कंपोनेंट्स. यानी मिक्सचर में अज्जा क्या करते हैं? तो लेक्चर नंबर 20 में मैंने आपको डीपली क्लियरली समझाया था. ऑप्शन नंबर ए कीप देयर प्रॉपर्टीज, ऑप्शन नंबर बी लॉज देयर प्रॉपर्टीज, ऑप्शन नंबर सी फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कीप देयर प्रॉपर्टीज. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूल? यानी नीचे दी गए ऑप्शन में से कौन सा मॉलिक्यूल है? ऑप्शन नंबर ए O2, ऑप्शन नंबर बी Fe, ऑप्शन नंबर सी Na. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, Fe, और ये आयरन का मॉलिक्यूल है. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हेटेरोजीनस मिक्सचर? यानी दर्ज झील में से कौन गैर यकसा आमीज़ा की मिसाल है? ऑप्शन नंबर ए सैंड एंड वाटर, ऑप्शन नंबर बी साल्ट सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी विनेगर. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सैंड एंड वाटर. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम? यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सिर्फ एक किस्म के एटम पर मुश्तमिल है? ऑप्शन नंबर ए गोल्ड, ऑप्शन नंबर बी वाटर, ऑप्शन नंबर सी साल्ट. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, गोल्ड. अब मिक्सचर और कंपाउंड का फ़र्क समझना ज़रूरी है. अगले सवालात इसी पर हैं. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट्स अ कंपाउंड? यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन मुरक्किब को जाहिर करता है? ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी O, ऑप्शन नंबर सी Na. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, CO2. क्वेश्चन नंबर 22. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपाउंड इज. यानी मुरक्किब बनाने का अमल क्या है? ऑप्शन नंबर ए केमिकल, ऑप्शन नंबर बी फिजिकल, ऑप्शन नंबर सी नेचुरल. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, केमिकल. क्वेश्चन नंबर 23. एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. यानी हवा किसकी मिसाल है? ऑप्शन नंबर ए मिक्सचर, ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड, ऑप्शन नंबर सी मॉलिक्यूल. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मिक्सचर. क्वेश्चन नंबर 24. विच वन इज नॉट मैटर? यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मादा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लाइट, ऑप्शन नंबर बी एयर, ऑप्शन नंबर सी वाटर. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लाइट. क्वेश्चन नंबर 25. टेबल साल्ट यानी NaCl इज अ. यानी टेबल साल्ट नमक जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए एलिमेंट है,
ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर सी मिक्सचर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कंपाउंड है। अगले सवालात रियल वर्ड्स एग्जाम्पल हैं, सोचना पड़ेगा प्रैक्टिकल टर्म में। ये हिस्सा आपकी ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों का टेस्ट है। सोचिए और जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 26 है, आयरन एंड सल्फर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, यानी लोहा और गंधक का मिक्सचर किस तरह अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नेट, ऑप्शन नंबर बी वाटर, ऑप्शन नंबर सी हीट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 27, इन कंपाउंड्स एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन, यानी मुरक्किब में अनासर किस तनासब में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए फिक्स्ड रेशो, ऑप्शन नंबर बी वेरिएबल रेशो, ऑप्शन नंबर सी एनी फॉर्म। तो ये भी हमने लेक्चर नंबर 20 में पढ़ा था डीपली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फिक्स्ड रेशो। क्वेश्चन नंबर 28, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज रिटन एज, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को किस तरह लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ओ, ऑप्शन नंबर बी O2, ऑप्शन नंबर सी O3। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, O2। अब आप ऑलमोस्ट एंड पर हैं, लेकिन फाइनल क्वेश्चन सब कुछ डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी दर्ज झील में से आंसर की अलामत कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए H, ऑप्शन नंबर बी H2O, ऑप्शन नंबर सी CO2। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, H, यानी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 30, द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज कॉल्ड, यानी मादा और उसकी तरकीब का मुतालिया क्या कहलाता है। तो हमने ये भी लेक्चर नंबर 20 में डीपली पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी बायोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी फिजिक्स। तो आपने इसका आंसर ज़रूर कमेंट में देना है, ताकि पता चले कि आपने JST यानी जूनियर साइंस टीचर की कितनी प्रिपरेशन की है और आपको और मज़ीद कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।